हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग जीपी के बारे में थोड़ा जानते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के जीपी से भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो उसको क्लियर कर देते हैं। क्या चीज? जीपी से। क्या चीज? जीपी से। एक्चुअली जीपी क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसका कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा देंगे। क्या जीपी का फुल फॉर्म होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नॉट फंक्शन। जीपी लिखना शुरू करो। जीपी का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लिखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। क्लास 11 मैथ का है यह। क्लास 11 मैथ, ठीक ना। जीपी का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि जीपी में है? तो जानना होगा ना सबसे पहले। जैसे यहाँ 2 दिया है, मान के चलो, यहाँ 4 दिया है, 8 दिया है, 16 दिया है, 32 दिया है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। दिया है ना। तो इस जीपी का चौथा पद कौन सा हो गया? ए वाला। पांचवा पद ए वाला हो गया। लेकिन कैसे पता चलेगा कि जीपी में है? तो हम लोग डिवाइड करेंगे 4 को 2 से, मतलब जो भी टर्म लेंगे उसके पहले वाला टर्म से डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा बताओ? 2 आता है। काटने से आएगा ना जी। 2 2 4। 8 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, तो कितना आएगा? 4। 8 को डिवाइड करेंगे उसके पहले वाला टर्म से, सॉरी 4 से, तो आएगा कितना? 2 आया ना। 16 को डिवाइड करेंगे 8 से, 2। 32 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो आएगा ना सब में। यहाँ आएगा ना। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। क्लियर? तो कितना कितना आया? 2 2 2 2 आया। तो इसको बोलते हैं क्या? जो चीज आता है इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। CR या छोटा r भी लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम हो गया कॉमन रेशियो। क्या नाम हो गया? कॉमन रेशियो, ठीक ना। रेशियो, ठीक। और यहाँ फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया? ए वाला, ए बराबर 2। इसको बोलते हैं क्या? फर्स्ट टर्म। TERM, टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो ये CR को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो, ठीक ना। पूरा पूरा लिख दिए हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। और इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं कॉमन। लेकिन ये एपी होता तो कॉमन डिफरेंस होता है, ये चीज घटाव करना पड़ता। तो जीपी में क्या है? कैसे पता चलेगा? डिवाइड करके। जो भी टर्म लेंगे उसको पहले टर्म से डिवाइड करेंगे, उसको उसके बाद वाला उसके पहले टर्म, उसके बाद वाला उसके पहले से डिवाइड करेंगे। तो जो भी आएगा कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। जैसे यहाँ 2 2 2 2 हर जगह सेम आना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ 2 3 4 अलग अलग आ गया। तो अगर अलग अलग आएगा तो जीपी में नहीं होगा, और सेम आएगा तो जीपी में होगा। और जो सेम आएगा उसका नाम क्या है बताओ? कॉमन रेशियो। जो टर्म रहता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। क्लियर है? तो कॉमन रेशियो समझ में आ गया? जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस वो रेशियो डिवाइड करने से जो आता है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो इसी का कॉमन रेशियो पूछता तो आंसर कितना में टिक लगाते हैं? 2 में। अब इसका nth टर्म कैसे निकालते हैं? माने nवां पद, जैसे इसे जा रहा है, इसका nवां पद कितना होगा, या इसका 20वां पद कितना होगा, 25वां पद कितना होगा, 30वां पद कितना होगा। मतलब ऐसे जो बढ़ रहेगा 30 नंबर में, क्या यहाँ 5 नंबर में कितना आया है? 32 आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में कितना आया? 32। तो A5 का आंसर कितना होगा यहाँ? 32। तो वो कैसे करके आता है वो देखना होगा ना, क्योंकि मान लो A की जगह 10 दे दिया तो क्या वहां गुना करते रहोगे? 20 दे देगा तो क्या वहां गुना करते रहोगे? नहीं होगा ना, लेट होगा। तो उसको निकालने के लिए एक इसका जनरल फॉर्मूला बनाया गया कि तो आप किसी भी टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। कौन चीज का? nth टर्म। और इसी को बोलते हैं AN, बोलते हैं ना। उसके लिए फॉर्मूला होता है ARN-1। ये याद करना है आपको, nth टर्म का। डायरेक्ट एक ऑप्शन में ये क्वेश्चन भी सेट कर सकता है ARN-1। AR जहां A क्या है? फर्स्ट टर्म, R क्या है? कॉमन रेशियो, N क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स,
एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। आर क्या है? कॉमन रेशियो। ये आर क्या है हमारा? कॉमन रेशियो, सी आर, ये शॉर्टकट में लिखते हैं आर, ठीक। और ए बोलते हैं हम लोग का फर्स्ट टर्म, ए हमारा फर्स्ट टर्म, टर्म नहीं टर्म, पहला पद। और एन बोलते हैं कितना टर्म्स है, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, उसी को nth टर्म का फॉर्मूला। तो कितना भी टर्म निकालने दे यहाँ से आराम से निकल सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा 20वां पद कितना होगा, ये वाला A20 निकालना है, A10 निकालना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं थोड़ा देख लीजिए। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बोलो ARn माइनस, हाँ nth टर्म निकालने का फॉर्मूला -1। तो इसका 10वां पद कैसे निकालेंगे देख लो थोड़ा। 10वां पद निकालने के लिए क्या चाहिए? पहले a चाहिए, तो a है कितना है, क्वेश्चन का आंसर 2 है, तो यहाँ बैठा देंगे 2, कोई दिक्कत? a के जगह कितना बैठा दिए, देखो हमारा 2, a के जगह कितना बैठा दिए 2, a के जगह कितना बैठा दिए 2। उसके बाद r कितना दिया 2, तो यहाँ बैठा देंगे क्या 2, बैठा दिए। उसके बाद n-1 मतलब जितना टर्म होता है उससे 1 घटा देना। तो यहाँ 10 था तो क्या कर देंगे, 10 से 1 घटा देंगे, 10 रहेगा तो 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 10 से 1 10 रहेगा तो 10 से 1 घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा 9, यानी 2 इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा 9, हो गया 2 इंटू 2 का पावर 9। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना 1 है, तो 2 का पावर 9 और 1 जोड़ने से 10, तो 2 को 10 बार गुना करने से 10 24 होता है। कितना होता है 10 24, कितना होता है 10 24। 2 को 10 बार गुना का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना तो 10 बार करेंगे तो कितना आएगा 10 24, कितना आएगा 10 24। तो A10 का वैल्यू कितना आ गया 10 24। तो A20 को उसी तरह से निकाल सकते हैं, A के जगह कितना बोलो 2, R के जगह 2 और 20 से 1 हटा देंगे, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, इधर भी 2 इधर भी 2, यहाँ कितना हो जाएगा 19, और यहाँ कितना है 1। जब बेस समान रहता है तो पावर को जोड़ते हैं, तो 1 और 19 को जोड़ेंगे तो 20, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 को 20 बार गुना करने से आदमी थक जाएगा, इसीलिए यही ऑप्शन में तुमसे दिया रहेगा, A का पावर 20, 2 का पावर 20। तो इस तरह से किसी भी टर्म को आप निकाल सकते हैं, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 12 15 25 30 32 कुछ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जीपी समझ में आ गया। तो जीपी का नंबर और टर्म्स इस तरह से निकाला जाता है, जीपी का नंबर और टर्म इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। अब इसका एमसीक्यू क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्डअप हो सके। लिखना है क्या, लिख लिया, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, तो ठीक ना, यहाँ क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से। तो nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला बोलो ARn-1, ARn-1, ARn-1। A क्या है फर्स्ट टर्म, A क्या है फर्स्ट टर्म, R क्या है, कैसे निकालोगे डिवाइड करके। पावर में क्या लिखना है, जितना टर्म बोलेगा उससे 1 घटा देना। जैसे 25 टर्म बोलेगा तो 25 से घटा देना, 30 टर्म बोलेगा तो 30 से, 38 टर्म बोलेगा तो 38 से 1, 29 टर्म रहेगा तो 29 से 1 घटा देंगे, 25 टर्म रहेगा तो 25 से घटा देंगे, 36 टर्म रहेगा तो 36 से घटा देंगे, 38 टर्म रहेगा तो 38 से घटा देंगे, 39 टर्म रहेगा तो 39 से घटा देंगे, 25 टर्म रहेगा तो 25 से घटा देंगे, 36 टर्म रहेगा तो 36, ठीक ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन देते हैं, ठीक। कितना है क्वेश्चन 11, लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी, फाइंड द, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी, 12th टर्म ऑफ ए जीपी, ठीक है। जीपी का कौन सा टर्म निकालना है 12 टर्म। तो 12 टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए, ए और आर को कहीं से लेके आना होगा ना जी, बिना ए आर का कैसे निकालोगे। 12 टर्म का मतलब तो 12 - 1 कर दोगे, लेकिन ए और आर कहां से लाओगे, वो तो वहीं से लाना होगा ना। जीपी हुज 8th टर्म इज 192, जिसका 8th टर्म मतलब 8वां पद दिया है, कितना दिया है 192, 192 दिया है, कितना दिया है 192, यानी कि 192 दिया है। एंड कॉमन रेशियो इज दिया है 2, एंड सी आर यानी कि कॉमन रेशियो, एंड आर का वैल्यू कितना दिया है 2। आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो, दिस आर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, इस आर को बोलते हैं क्या कॉमन रेशियो।
आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो, रेशियो नहीं रेशियो, ठीक है। तो ए आर भी मिल गया, खाली ए कहीं से लेके आना होगा, है ना, है। अगर ए मिल गया तो सब हो गया क्या। तो 12 टर्म हमें निकालना है, तो ऑप्शन सब 4 को दिया रहेगा, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ऑप्शन को बाद में क्रिएट कर लेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो 12 टर्म आपको निकालने बोला है यहाँ पे। 12 टर्म का मतलब A12, तो इसके लिए क्या चाहिए, ए चाहिए, आर चाहिए और 12 - 1 होगा, यही ना होगा। तो आर तो हमें पता है, बैठा देंगे 2 और 12 से 1 घटा देंगे, कितना होगा 11। कोई दिक्कत। अब ए तो कहीं से लाना पड़ेगा ना जी, इसमें ए हमें पता नहीं है, ए को लेके आना कि यहाँ बैठा देना, आंसर हो गया, ये ना। 12 टर्म निकालना है मतलब 12 - 1। अगर यहाँ 13 टर्म निकालना बोलता है तो 13 - 1, 14 टर्म बोलता है तो 40 टर्म बोलता तो यहाँ 40, 15 बोलता तो 15 घटा हुआ, 16 होगा तो 16 घटा होगा। लेकिन यहाँ ए का रहना जरूरी है, फर्स्ट टर्म को लेना है, फर्स्ट टर्म को लेना। कहीं फला पद दिया है, नहीं दिया। आर हमें दिया था 2, तो 2 बैठा दिया। और आर को बोलते क्या है, आर को बोलते हैं, निहाल बोलो आर को। और जीपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ए आर n - 1। तो 12 टर्म निकालने का फॉर्मूला ए आर 12 - 1। 13 टर्म निकालोगे तो ए आर 13 - 1। 15 टर्म निकालने बोलेगा तो ए आर 15 - 1। 36 टर्म निकालने बोलेगा तो ए आर 36 - 1। 38 टर्म निकालने बोलेगा तो ए आर 36 - 1। 38 - 1। 40 बोलेगा तो 40 बोलेगा। और पिकनिक बोलेगा तो पिकनिक - 1। न्यू ईयर बोलेगा तो न्यू ईयर -1। फूल बोलेगा तो फूल -। ट्यूबलाइट बोलेगा तो ट्यूबलाइट -2। हाँ गुड। जितना टर्म निकालने बोलेगा उससे एक घटा देना, ठीक ना। तो ए कहां से लेके आओगे, पहला पद है, तो यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा जीपी का सीरीज कैसा है, तो वो आगे से कनेक्ट करना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ तक हो गया, आगे पढ़ो। Which 8th टर्म इज दिया कितना, 192। 8वां पद दिया है 192, यानी 8 हमारा कितना दिया है 192 दिया है कि नहीं बोलो। 8वां पद लिखा है इसलिए 8 लिखेंगे, तो 9वां पद होता तो क्या लिखते हैं A9। 25 टर्म होगा तो, और राइट साइड में 192 किस लिए लिखे, क्योंकि दिया है। तो इसके लिए 8 के लिए फॉर्मूला बोलो, क्या लिखोगे, ए आर 8 - 1 रहे। जितना टर्म बोलेगा उससे ना घटाओगे, बोलो 192, ठीक ना। ए तो हमें पता नहीं, लेकिन आर हमें पता है 2। उसका पावर में कितना, 8 से घटा देंगे 7 = 192। और सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 को 7 बार गुना करेंगे, अरे 2 को 7 बार, 3 बार हो गया, 6 बार हो गया, 7 बार हो गया। इधर लिखेंगे 192। अब 2 से इसको काटना शुरू करेंगे, तो 2 से पहले काटते हैं इधर, बताओ 2 - 18, 2 छक्के 12 हो गया। फिर से काटेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर से काटेंगे 2 से, 2 2 4, 2 चौके 28। फिर से काटेंगे 2 से, 2 1 2, 2 2 4। फिर से काटेंगे 2 से, 2 छक्के 12। फिर से काटेंगे 2 से, 2 3 6। और तो कटेगा नहीं, तो लेफ्ट साइड में a इंटू क्या बचा है 2, और राइट साइड में क्या बचा 3। तो a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, मतलब फर्स्ट टर्म कितना आ गया, और यही तो हमें जरूरत था। अब कोई भी पद रहे आराम से निकाल लेगा। तो a का वैल्यू कितना है 3/2। तो यहाँ a की जगह 3/2 नहीं बैठा सकते हम लोग, ठीक है। तो a की जगह जस्ट आपको 3/2 बैठा दें। बोलो इसमें कोई दिक्कत, हमें कहीं से a का वैल्यू निकालना था जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। हमें कहीं से a का वैल्यू निकालना था जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। तो क्या ये वैल्यू को यहाँ हम लोग नहीं डाल सकते हैं, यही ना निकालना है हमें। और उधर क्या है 2 का पावर 11, 2 का पावर 11। यहाँ 3 तो रहेगा ही, इधर भी बेस का पावर कितना 1 है। जब ऐसे रहता है तो 1 को 2 लेते हैं और ऊपर से नीचे घटाते हैं, तो 11 से 1 घटा देंगे तो कितना होगा 10। जब बेस ये देखो 2 2 समान है ना, तो ऊपर से नीचे घटाया जाता है। तो A12 का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया, A12 का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ 2 का आराम से कर सकते हैं, आगे बढ़ा के ऑप्शन में जैसे दिया उसके अनुसार काम करना होगा। ये दिया ऑप्शन में, ऐसा नहीं दिया, ऐसे दिया। तो 2 का 10, अभी थोड़ा देर पहले याद करो बोल रहे थे 10 24 तक, ये ऑप्शन में रहना चाहिए, तो पूरा गुना करके रहना चाहिए। देख लेते हैं, 3 4 12 का 2 हाथ में रहा 1, 3 2 6 और 7, 3 0 0, 3 1 3, 3 0 7 2। क्या ये ऑप्शन में है, क्या ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में 3 × 2 का पावर 10 है, ये वाला ऑप्शन में आपका है। ऑप्शन सब ले देंगे 3 × 2 का पावर
10, 3 इंटू 2 का पावर 9, 3 इंटू 2 का पावर 25, 3 इंटू 2 का पावर 4। तो किस में लगा देंगे? इसमें लगा देंगे। बोलो कोई तकलीफ? समझ में गया? तो 12 टर्म रहे, 15 टर्म रहे, 25 टर्म रहे, 32 टर्म रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ए और आर को लेके आना पड़ेगा। आर क्वेश्चंस में गिवन है, ए इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी हैव टेकन ए इन दिस प्रोसेस। वी हैव फाइंड ए। First, after that, we are substituting a equal to 3/2 in the given equation 1. We get the result. Yeah, we get the 12th term. This is our 12th term. The first option is correct. Clear है? जी सर। तो जीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो 12th टर्म निकालना है, या 15 टर्म निकालो या 25 टर्म निकालो, हमें ए और आर का जरूरत जरूर होगा। ठीक है? आर तो है क्वेश्चन में बेचारा दिया है 2, भाई बोलता है मेरे से ले लो, लेकिन ए को तुम खुद निकालो उसके हेल्प से। किसके? इसके हेल्प से। 8th टर्म की जगह 9th टर्म भी दे सकता है, 25 टर्म, 32 टर्म, 38 टर्म। ये देखो कट के कैसे लाना है। तो ए की जगह बट्टा में भी हो सकता है, 3/2 पहला पद। ए की जगह बट्टा में भी हो सकता है, जैसे ए की जगह 2, 3, 4 उस समय लिए थे एग्जाम्पल में, 3/2, 1/2, 5/3, 3/2, कुछ भी हो सकता है ए की जगह पे पहला पद। ये ए को बोलते हैं फर्स्ट आर्ट। इसी क्वेश्चन में पहला पद पूछता तो आंसर कितना आता? 3/2 ऑप्शन में टिक लगा। लेकिन आपसे 12th टर्म पूछा था तो 12th टर्म निकालेंगे। 15 टर्म पूछता तो 15 टर्म निकालते, 32 टर्म बोलता तो 32 निकालते। क्या जी कोई दिक्कत? यहाँ कुछ भी तो क्वेश्चन चेंज कर सकता है। 12, 15, 16, 17, 18। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? नहीं सर। नो दिक्कत। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए? यस सर। क्या? फाइंड द इफ 7th टर्म ऑफ जीपी इज 8 दिया है टाइम्स द 4th टर्म, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। उस जीपी के कॉमन रेशियो कितना होगा? 7th टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स द 4th टर्म। क्वेश्चन को लिखा जाए क्या थोड़ा? अरे जी सर। ठीक है, क्वेश्चन को लिखो। मिनट कर दो।